करती है इतना चुड़ैलन, और मैं हीरे मोती जो जड़े हैं और दिल में गोबर। बड़ी अम्मा को काहे दुश्मनी है इन लोगों से, वही जाने। हमें तो बस उनका दिया हुआ हुक्म बजा के खुश करना है उन्हें। माइंड ना करिएगा। याद है ना क्या करना है? चलिए फिर। अरे किधर जाना है भैया? अरे ओ भैया, खाना किधर लगा है बताओ तो जरा। खाना? चल आजा मेरे साथ। अरे कि तुम तमीज नहीं है क्या बड़ों से बात करने की? है? ये सिखाए तुम्हें? ठीक है माता जी, आइए। चलो। अरे ये किधर ले आए? यहाँ पर आपके लिए खाना लगा है, जगह देखकर बैठ जाइए। और हाँ, यहाँ पर प्लेट है, धोकर ले लीजिए। माँ कहाँ? अरे माँ, क्या हुआ? और कहाँ थी आप? तुझे पता है इन जल्लादों ने हमारे साथ क्या किया? हमें नौकरों के साथ खाने भेज दिया, वहाँ जमीन पर बैठकर खाने को कहा। अरे कीड़े पड़े इस पूरे खानदान को। माँ, हम घर चलते हैं। मैं इन्हें यहीं के यहीं। माँ प्लीज प्लीज प्लीज। साले साहब का बर्थडे है, हम कैंडल जलाएंगे। हाँ ठीक है बेटा। भाई केक काटो ना। साहिल केक काट। हाँ मैम। कहाँ दौड़ के जा रहे हो? आज आपका जन्मदिन है, आज तो हमारे साथ रहो। मैं तो जीजू। साहिल वेदिका जी, अरे वेदिका जी रुकिए ना, कहाँ जा रही हैं आप? आइए साथ में केक काटते हैं, फिर उसके बाद घर चले जाएंगे। वेदिका जी, शायद आप साहिल को बताना भूल गई हैं कि आज से हमेशा के लिए वो घर लौट रहा है। ये आप क्या कह रही बड़ी अम्मा? सही कह रहे हैं, तुम हमारी सुनते कहाँ हो? इन्हीं की बात समझते हो, इन्हीं का कहा मानते हो, तो बस बेबस होकर पहुंच गए हम अपनी झोली फैला के कि हमारा बेटा हमें वापस लौटा दो, घर पहुंचा दो। और देखो, जुबान की एकदम पक्की निकली वेदिका जी, और तुम्हें घर वापस ले आई। वेदिका जी, तहे दिल से हम तुम्हारा धन्यवाद करते हैं। क्या ये सच है? हम झूठ तो बोलेंगे। मैं आपसे सुनना चाहता हूँ, क्या ये सच है? तो इसमें गलत क्या है? ये तुम्हारा घर है, तुम्हें यहीं रहना चाहिए। कब तक रूठे रहोगे अपनी बड़ी अम्मा और अपने परिवार वालों से? इसीलिए सब तुम्हें बच्चा समझते हैं। बचपना छोड़ो और जिद मत करो। जो सही है वही करो। और तुम जानते हो तुम्हारा यहीं रहना सही है। आप वाकई में चाहती है कि मैं घर वापस आ जाऊं? हाँ साहिल, तुम्हारे घर वाले तुमसे बहुत प्यार करते हैं। तुम्हारे घर लौटने से सब खुश हो जाएंगे। तुम यहीं रहो, हम जा रहे हैं। ए चल भाई चलो ना केक काटते हैं।
उठाइए वेदिका जी प्लीज। आपने मुझे बताया क्यों नहीं कि आप बड़ी अम्मा से मिली थी, कि आपने उनसे वादा किया था मुझे घर वापस भेजने का, और आज ऐसे अचानक से चली गई आप। केक भी नहीं काटा मेरे साथ और आप फोन भी नहीं उठा रही हैं। कुछ हुआ है वेदिका जी, और मैं पता करके रहूंगा क्या। ना मोहल्ले में किसी को कुछ पता है, ना माया जी से बात हुई। चले कहाँ गई तीनों? आई रियली होप सब ठीक हो। ठीक तो कुछ भी नहीं है साले साहब। माइंड ना करिएगा, इतनी बेइज्जती के बाद कैसे रुकेगा कोई। ये तो तारीफ करते हैं आपके वेदिका जी की कि उन्होंने कोई बवाल नहीं किया सबके सामने। किसने की उनकी इंसल्ट? गौरी ने बताया हमें। सब औरतों ने मिलकर काफी बातें सुनाई उन्हें, उमर का मजाक बनाया, तुम्हारे उम्र के लौंडों से दोस्ती को लेकर ताने दिए उसे। और सारे साहब उनकी अम्मा को नौकरों के साथ खाना खाने भेज दिया। सच बताइए जीजू, किसके कहने पे हुआ है सब? ये तो हम नहीं जानते साले साहब, मगर हाँ इतना कह सकते हैं, बड़ी अम्मा भी थी वहां। वो चाहती तो रोक सकती थी सबको। बड़ी अम्मा रुकिए रुकिए, मुझे आपसे बात करनी है। जन्मदिन की पार्टी अच्छी रही ना बेटा? हमारी खुशी के बारे में तो तुम पूछो ही मत। वेदिका जी पार्टी छोड़ के क्यों चली गई? अरे बहुत बुरा लगा होगा ना बेचारे को। अरे वो औरतें जबान पर लगाम भी नहीं थी उनकी, इतना सुना दिया बेचारे को। बहुत रो रही थी का। आप तो थी वहां बड़ी अम्मा, आपको तो पता ही होगा। हम बहुत कोशिश किए थे रोकने की, पर हम कहाँ करते। समाज और रिवाज की जहां बात आती है, ऐसे में लोगों के मुंह को कैसे रोक सकते हैं हम। फिर भी हम बहुत कोशिश किए थे, लेकिन हमारी बात कोई सुनने के लिए तैयार ही नहीं था। फिर हम ऐसे में कैसे कर देते, कैसे चुप कराते थे लोगों को। तुम अंजना से पूछो। हम तो बहुत खुले दिल से वेदिका जी का स्वागत किए थे, काहे कि इतने दिनों तक उन्होंने तुम्हें अपने घर में रखा है। हम तो तहे दिल से शुक्रगुजार हैं उनके बेटा। इसलिए सबके सामने आपने उनकी बेइज्जती होने दी बड़ी अम्मा? नहीं बेटा, ना ना। अरे बेटा, उनके जन्मदिन से बात शुरू हुई थी और बात इतनी खिंच जाएगी हमको पता ही नहीं था। फिर उनकी उम्र को लेके ताने कसे जाने लगे। हमने फिर भी रोका था सबको, लेकिन फिर तुम्हारे उनके घर पे रहने की बात शुरू हो गई। उनकी संगत, उनकी नियत पे ताने कसने लगी वो औरतें। तुम और हम वेदिका जी के बारे में जानते हैं, लेकिन लोगों की नजरों में तो ये सब गलत है ना। इतना सब कुछ हो गया, आप सबने मुझे कुछ बताया क्यों नहीं? क्या हो गया आप लोगों को? वैसे आप लोग ऐसा करेंगे भी क्यों? मेरी खुशी की तो परवाह है नहीं आप लोगों को। मुझसे बगैर पूछे मुझे वापस बुलाने का प्लान बना दिया आप लोगों ने। तो किसी और की मदद क्यों करेंगे आप लोग? शर्म आ रही है मुझे कि ये मेरी फैमिली है। डिस्गस्टिंग। साहिल सुन तू मेरी। अंजना, भाभी जी, लेकिन वो कहीं नहीं जाएगा। वो औरत उसे यहां रहने के लिए बोल के गई है। अब साहिल यहीं रहेगा, हमारे घर में, हमारे साथ हमेशा के लिए। अरे हम तो पहले ही कहे थे मत जाओ वहाँ, लेकिन नहीं, तुम्हें तो बड़े घर में जाना है, देखना है। ला चाबी दे। अच्छा अभी आए आप लोग? हैप्पी बर्थडे। थैंक यू। सॉरी मैं पहले विश नहीं कर पाया। कैसी रही पार्टी? एंजॉय किया?
हाँ, बहुत बहुत अच्छी थी। बहुत बहुत ही अच्छी रही पार्टी। गए थे ना हम अपने किराएदार के घर जन्मदिन मनाने, इतनी इज्जत हुई हमारी, इतनी इज्जत हुई। प्लीज। क्यों काहे रोक रही है हमें? एक तो इतनी बेइज्जती करा के आए हैं और ऊपर से अपना मन भी ना हल्का करें हैं? क्या हुआ माँ जी, प्लीज बताइए ना। अरे हुआ क्या, इतनी मट्टी पलीत की उन लोगों ने हमारी उस बड़े घर में। माँ, घर बुलाकर बेइज्जती की हमारी उन रईसजादों ने। तुम गई क्यों वहां? कब तक यूं बेइज्जती सहन करोगी? ये मेरे हाथ में थोड़ी ना है गौतम, मैं किसी का मुंह थोड़ी बंद कर सकती हूँ। तुम्हारी जगह मैं होता तो क्या करते? चिल्लाते, हाथ उठाते। कब तक? इन लोगों का काम है दूसरों पर उंगली उठाना, और हर रोज मैं लड़ लड़ के नहीं जीना चाहती। नहीं गौतम, मुसीबतें जिंदगी का हिस्सा है, उनसे ना हम भाग सकते हैं न बच सकते हैं। तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ वो तुम्हारे बस में थोड़ी ना था। हाँ बता दिए हम सबको, नहीं छुपा पाए इतनी बड़ी बात। ला चाबी दे। लोग सही कहते हैं, होनी को कौन टाल सकता है। जिंदगी हमारे साथ चाहे जितना भी बुरा कर जाए, उसके साथ जीना कैसे है ये तो हमारे हाथ में है ना। जिंदगी ने हम दोनों के साथ बहुत बुरा किया है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं ना कि अच्छा कभी नहीं होगा। बस उम्मीद लेकर हमें आगे बढ़ना है, तभी तो हम खुश हो पाएंगे। अब यहीं खड़े रहोगे कि अंदर भी आओगे? चलो अंदर आ जाओ। नहीं माँ जी, मैं चलता हूँ। बाय आर्या। बाय। कल मिलता हूँ। गौतम, तुम अनुराग के बेस्ट फ्रेंड थे, हमारे लिए फैमिली हो तुम। तुम्हारी हर प्रॉब्लम हमारी प्रॉब्लम है, ये हमेशा याद रखना। थैंक यू। गुड नाइट। गुड नाइट। वंस अगेन हैप्पी बर्थडे। थैंक्स। आज का तो ना दिन ही खराब था, पता नहीं किसकी शक्ल देख ली थी सुबह सुबह। कॉफी कॉफी कौन पिएगा? मम्मा, आप कॉफी बना रहे हो, गौतम अंकल को समझा रहे हो आप? आपको याद तो है ना क्या हुआ साहिल के घर? या क्या बोला है उन्होंने आपको? और जो हमारी इतनी बेइज्जती हुई वो भूल गई क्या? और मम्मा, आपने साहिल को क्यों बोला वहां रहने के लिए? कैसा लगेगा उसे? कोई फर्क भी पड़ रहा है तुझे इन सब चीजों से, है? या फिर चिकना घड़ा बन चुकी है तू? क्या हो गया है आप दोनों को? हाँ, हम किसी के घर गए और वहां पे ऐसी थोड़ी चीजें हुई जो नहीं होनी चाहिए थी, और हम वापस लौट कर आ गए। उसमें इतना हंगामा करने की क्या बात है? तुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। और साहिल को एक ना एक दिन तो घर लौट के जाना ही था ना बेटा, तो आज क्यों नहीं?
बर्थडे से अच्छा क्या दिन हो सकता है अपने फैमिली के पास जाने का। हर चीज का जवाब है इसके पास। और गौतम अंकल तो मुझे विश करने आए थे बेटा, मैं उनसे बात नहीं करती। हम दोनों तो राय का पहाड़ बना रहे। पता नहीं कहाँ चले गए वेदिका, आर्य और मंजुला आंटी। एक बार जवान लड़कों के साथ रहने की आदत पड़ जाए ना, तो हम बड़े बूढ़े लोगों में क्या मजा आएगा, नहीं? अरे अकेली रहती हैं इसलिए इतना कुछ कर पाती होगी। और वैसे भी हम सुने हैं कि लड़कों को कुछ खास ही लगाव है वेदिका जी से। क्या कर रहे हो तुम यहाँ? घर वापस लौट गए थे ना? जाओ घर जाओ, तुम्हारी बड़ी अम्मा फिर से नाराज हो जाएगी। वेदिका जी, इतना कुछ हो गया, आपने मुझे बताया क्यों नहीं? क्या करते तुम? फिर से लड़ते? किस किस का सर जाके फोड़ोगे उनका मुंह बंद करने के लिए? मैंने तुमसे कहा है ना, मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत नहीं है। मत लड़ो मेरे लिए। वेदिका जी, लोग कुछ भी कहेंगे, आप सबकी बात सुन लेंगे। अरे तो मैं सबकी सोच में जाके फुल स्टॉप तो नहीं लगा सकती ना, और ना ही मुझे किसी को सफाई देनी है। मैं जानती हूँ मैं क्या हूँ, लेकिन अपनी अच्छाई और सच्चाई का सबूत मैं नहीं देती फिर सकती। लेकिन मुझे तो लड़ने दे सकती है ना आप, जो भी आपको तकलीफ पहुंचाएगा। साहिल, अपनी इज्जत अपने हाथ में होती है। समझदारी इसी में है कि किसी को कोई मौका ही ना दिया जाए कुछ बोलने का। इसीलिए मैं तुमसे कह रही हूँ, घर वापस जाओ और अब से तुम यहाँ नहीं आओगे। तुम अगर मेरी बिल्कुल भी इज्जत करते हो तो मेरी बात सुनो। तुम्हारे घर वाले तुमसे बहुत प्यार करते हैं साहिल, और आज के बाद मुझे फोन भी मत करना और मुझसे मिलने की कोशिश भी मत करना। नहीं, मैं नहीं मानता। आप ऐसे ही कह रही है। I know you don't mean it. I mean it. घर वापस चले जाओ और घर जाकर मेरे लिए मत लड़ना। तुम्हारे घर वाले जो बोलते हैं वो सुनो। बड़े हैं वो, और वो जानते हैं तुम्हारे लिए क्या सही है क्या गलत है। पक्का? हाँ। Are you sure? टीचर हूं मैं साहिल, गलत सीख कभी नहीं दूंगी। ठीक है, मैं जाता हूं, क्योंकि आपकी बात नहीं मानने का मन नहीं करता मेरा। लेकिन मैं तब जाऊंगा जब आप मुझे जाते हुए देखेंगी, और मैं जब तक यहां से नहीं जाता आप अपना फेस मेरे तरफ करके खड़ी रहेंगी। फिर से वही बचपना। ठीक है, तो फिर मैं नहीं जा रहा। लो, मैं खड़ी हो गई तुम्हें फेस करके। अब जाओ।